2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ हाउ टू सॉल्व, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, उसमें से एक इक्वेशन आ जाएगा समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 से, बराबर। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा एक एफबीडी ऑन वन इंडिविजुअल ब्लॉक, तीसरा ऑन अनदर ब्लॉक, चौथा ऑन अनदर ब्लॉक। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, 3 एक्सेलरेशन, एक टेंशन, मतलब 4 अननोन है, राइट। 4 अननोन में से 3 एफबीडी से 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे, एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा कौन सा, समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 से, समझा। 4 इक्वेशन, 4 अननोन, हम लोगों को एलिमिनेट कर करके A2 एंड A3 एंड A1 एंड टेंशन, ये 4 अननोन फाइंड आउट करने, ठीक है। पूछा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू पुली P2। नाउ अंडरस्टैंड, इसमें सबसे पहले हम लोग टेंशन वाले पार्ट कवर करेंगे, राइट। इधर मैं बोल देता हूं कि भाई ये टेंशन T1 है या T है, ठीक है। ये भी टेंशन T हो जाएगा, ये भी टेंशन T हो जाएगा, ये भी T है, तो ये कितना हो जाएगा 2T हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2T हो जाएगा, ये भी कितना है 2T है, एंड इसका टेंशन 2T हो जाएगा। क्लियर है, ओके। लेट अस अज्यूम दैट कि ये एक्सेलरेशन है A1, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है A2 एंड इसका एक्सेलरेशन है A3, ठीक है। मैंने जानबूझ के एक ही डायरेक्शन रखा है, ठीक है। A1, A2 एंड A3 ये डायरेक्शन है, ठीक है। एक्सेलरेशन सारे के सारे सेम डायरेक्शन में ऐसे मैंने अज्यूम किया है। नाउ इन दिस केस सबसे पहले हम लोग समेशन ऑफ टी डॉट ए, ये क्वेश्चन से इक्वेशन फॉर्म करेंगे, टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। बोलो क्या कैसे हो जाएगा, 2T मल्टीप्लाइड बाय A1, डायरेक्शन सेम है तो cos 0 होगा 1 ही होगा, राइट। देन प्लस इधर क्या है, ये ब्लॉक टेंशन ऊपर है, A2 नीचे है, तो विल गेट दैट कि ये होगा माइनस T इंटू A2, ठीक है। ये भी अपोजिट है तो विल गेट माइनस T इंटू A3 विच इज इक्वल टू 0। मतलब इधर से हम लोगों को मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A1 विच इज इक्वल टू A2 प्लस A3। समझ लो, 2 टाइम्स ऑफ A1 विच इज इक्वल टू 2T इंटू A1 माइनस T इंटू A2 माइनस T इंटू A3 विच इज इक्वल टू 0, ऐसे मैंने बोल दिया। समझ लो सगळ्यांना, ठीक है। यू विल गेट दैट कि ये एक रिलेशन मिल जाएगा, ये एक रिलेशन मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। 2A1 विच इज इक्वल टू A2 प्लस A3, तो इसमें से मैं A1 को बोल दूंगा कि भाई A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 2, A1 में एलिमिनेट कर दूंगा। मुझे A1 चाहिए क्या, अभी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। A1 वाला पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, राइट। अभी मुझे इस वाले पार्ट पे एफबीडी लगाना है, तो सेकेंड इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगा FBD ऑन 1 kg। 1 kg के ऊपर अब मैं FBD लगाऊंगा तो मुझे एक इक्वेशन आ जाएगा जिसका वैल्यू, जिसमें हम लोगों को 2T ये फोर्स मिल जाएगा, बराबर। 1 kg ये ब्लॉक है, ठीक है, एंड जिसका एक्सेलरेशन है A1, तो आई विल गेट समेशन ऑफ F विच इज इक्वल टू 1 इंटू A1। Is it clear? Summation of F which is equal to 1 into A1, मास जिसका FBD उसका मास, ठीक है। MA मतलब 1A1, ठीक है। इधर सिर्फ टेंशन 2T है, कौन सा टेंशन 2T, और कोई टेंशन है क्या, नहीं। तो you'll get that कि 2T which is equal to A1, 2T which is equal to A1, तो I'll get that कि भाई T is equal to A1 divided by 2, इसका ही मतलब A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा इक्वेशन नंबर 2। मतलब मैंने टेंशन को भी A2 A3 में कन्वर्ट कर दिया, बराबर। 2 क्वांटिटी मेरे कन्वर्ट हो गए, राइट, अनदर क्वांटिटीज में। मतलब मेरे पास अभी 2 अननोन है, एक A2 A3,
A2 A3 आया तो टेंशन एंड एक्सेलरेशन A1 भी आ जाएगा, ठीक है। लेट अस मूव अहेड फॉर FBD ऑन 2 kg, राइट। अभी 2 kg के ऊपर टेंशन कौन सा है, T, बराबर। और एक फोर्स है क्या इधर, है mg मतलब 20 न्यूटन, बराबर। 2 kg है ना, तो नीचे की तरफ 20 न्यूटन रहेगा। ये तो हॉरिजॉन्टल था, इसीलिए इसके 10 kg ने नॉर्मल रिएक्शन ने 10 kg को बैलेंस कर दिया, बराबर। बट इधर वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसीलिए ये जो डायरेक्शन A2 का नीचे वाला डायरेक्शन है, A2 का नीचे वाला डायरेक्शन से है, तो ये आ जाएगा मुझे समेशन ऑफ F विच इज इक्वल टू 2 इंटू A2, बराबर। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, 20 माइनस T, राइट। सो यू विल गेट 20 माइनस T विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2। क्लियर है, राइट। इधर से टेंशन को मैंने A2 प्लस A3 में लिख दिया, तो मुझे A2 A3 के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा। लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो ये हो जाएगा 20 माइनस, इधर मैं लिखूंगा A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2, बराबर। 4 से मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा सब जगह, तो मुझे मिल जाएगा इक्वेशन, नया इक्वेशन मिल जाएगा मुझे, है ना। तो ये नया इक्वेशन क्या कैसे रूप दिखाएगा, वो 80 माइनस A2 माइनस A3, माइनस अंदर जाएगा तो दोनों को माइनस बनाएगा, विच इज इक्वल टू 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, 8A2। क्या बन जाएगा, 8A2। तो A2 एंड A3 का वैल्यू हम लोगों को राइट हैंड साइड में डालना है, तो ये आ जाएगा 80 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8A2 प्लस A2, मतलब ये 9A2 आ जाएगा प्लस A3 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये एक पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाएगा A2 एंड A3 के फॉर्म में, बराबर। हम लोगों को और एक FBD बाकी है, तो FBD ऑन 3 kg, 3 kg के FBD पे मुझे चर्चा करना है। तो यू विल गेट टेंशन ऊपर वाले डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन में 30 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, दैट इज A3। क्लियर है। अभी मुझे जब इक्वेशन फॉर्म करना है तब कैसे हो जाएगा, समेशन ऑफ F विच इज इक्वल टू 3 इंटू A3। क्लियर, ओके। नीचे वाला फोर्स 30 माइनस टेंशन विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A3। क्लियर। टेंशन का फिर से वैल्यू पुट करेंगे एंड विल ट्राई टू गेट द आंसर। तो ये हो जाएगा 30 माइनस, इधर आ जाएगा A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A3। क्लियर है। इधर मुझे आंसर मिल जाएगा 120 माइनस A2 माइनस A3 विच इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ A3। क्लियर है, राइट। तो जब मैं ये सॉल्व करूंगा तब मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगा 120 विच इज इक्वल टू A2 प्लस 13A3 विच इज फोर्थ इक्वेशन। 3 एंड 4 आप देखोगे तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, बराबर। उससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को A2 का आंसर आ जाएगा। A2 का आंसर आपको अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 230 डिवाइडेड बाय 29, ओके। 230 डिवाइड बाय 29 मतलब अप्रोक्सीमेटली आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा आंसर जो है वो कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो नहीं है। आपको ऐसे लगेगा कि ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर इज रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली। पुली का एक्सेलरेशन क्या है, ये पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या ये पुली को जो थ्रेड अटैच किया है क्या वो 1 को अटैच किया है, मतलब 1 का जो एक्सेलरेशन होगा वही असलियत में पुली P2 का एक्सेलरेशन होगा, बराबर है, ठीक है। पुली P2 बोला है, पुली P2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, जो 1 का एक्सेलरेशन है 1 kg का,
राइट मतलब रिलेटिव मोशन के हिसाब से इफ आई कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली P2, इसका मतलब वही हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू 1 kg बराबर। मतलब मैं बोलूंगा a ऑफ 2/1, मतलब मुझे इधर ये भी कैलकुलेट करना है कि भाई a2 माइनस a1 ये हमारा आंसर रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी मैं ये कंप्लीट नहीं करूंगा बिकॉज दिस पार्ट विल बी मैथमेटिकल, राइट। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ a2 यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ a3। वंस यू गेट वैल्यू ऑफ a2 एंड a3 यू विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ a1 एंड a1 का वैल्यू आने के बाद आपको इधर पुट करना है एंड योर फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, जो कुछ आपका भी आंसर आ जाएगा वो कमेंट बॉक्स पे लिख लो। ठीक है,